मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं साइंस का 10वां इकाई जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। इसमें हम लोग इससे पहले वाले जो भी क्लास था उसमें कुछ जो टॉपिक था वो क्लियर कर चुके थे, जिसमें छाया जो बनता है उसका पूर्ण प्रतिबिंब कितने लंबाई के दर्पण में हमको पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो हम लोग देखे थे भाई कि अगर आपको पूर्ण प्रतिबिंब चाहिए तो लगभग आपके लंबाई का आधा कर दिया जाए, उतना आपका दर्पण की आवश्यकता होता है। और भी ऐसे कई टॉपिक हैं जो हम इससे पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अभी हमको देखना है आज का जो टॉपिक है वो है बहुप्रतिबिंब। बहुप्रतिबिंब मतलब दर्पण में आपको देखने पर जब एक से ज़्यादा प्रतिबिंब दिखे, एक से ज़्यादा प्रतिबिंब बने तो वो आपका बहुप्रतिबिंब कहलाता है। जैसे भूल भुलैया होता है, जैसे आप देखे होंगे, उसमें क्या होता है, इतने सारे दर्पण लगे होते हैं कि आप जो है इस आपके कई प्रतिबिंब दिखाई देते हैं और हमको समझ में नहीं आता है कि वहाँ पर हम किस स्थिति पर जाएं। तो बहुप्रतिबिंब मतलब होता है एक से ज़्यादा प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुप्रतिबिंब कहते हैं। ये जो बहुप्रतिबिंब होता है उसकी अगर हम चर्चा करें तो एक जो समतल दर्पण होता है वो केवल एक ही प्रतिबिंब का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है भाई, अर्थात एक समतल दर्पण से आपको जो है केवल एक ही प्रतिबिंब देखने को मिलता है, एक से ज़्यादा प्रतिबिंब देखने को नहीं मिलता है। तो यदि हम समतल दर्पण की बात करें, एक समतल दर्पण की बात करें, एक समतल दर्पण, ठीक है, एक हमारा क्या है, समतल दर्पण में केवल एक प्रतिबिंब ही बनता है। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे कि एक हमारा जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण ये होता है इस प्रकार से, है ना, कोई भी चिकना फर्श या कोई चिकना सतह आपका समतल दर्पण के जैसा बिहेव करता है। कोई भी एक समतल जो दर्पण होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये केवल क्या करता है, एक प्रतिबिंब का ही क्या करता है, निर्माण करता है, एक से ज़्यादा प्रतिबिंब निर्मित नहीं करता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम लोग जो है दर्पण के सामने जब घर में देखते हैं अपना चेहरा तो हमारा चेहरा दो दिखता है, नहीं, एक समतल दर्पण केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन यदि हम क्या करें, एक से अधिक समतल दर्पण को अगर क्या कर दें, आपस में जोड़ दें, तो उस स्थिति में क्या बनता है, आपका बहुप्रतिबिंब आपका क्या होता है, बनता दिखाई देता है ना। लेकिन हम बोल सकते हैं, लेकिन एक से अधिक समतल दर्पण को आपस में जोड़ देने से एक से अधिक प्रतिबिंब दिखाई देता है या प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं भी एक दर्पण से तो हम केवल एक ही प्रतिबिंब को देख सकते हैं, लेकिन यदि हम कई समतल दर्पण को समायोजित कर दें, मिला दें, और उसके बाद अगर हम देखें तो उससे कई प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बहुप्रतिबिंब कहते हैं। और उसी को यहाँ पर बनना दिखाया गया है कि कितने अब है प्रतिबिंब बन सकते हैं, कितने स्थिति में कितना प्रतिबिंब बन सकते हैं, वहीं पर ये चीज़ इस टॉपिक में क्या किया गया है, दिखाया गया है। तो ये हो गया हमारा, एक समतल दर्पण होगा तो एक प्रतिबिंब होगा, लेकिन एक से अधिक समतल दर्पण होगा जिसको आपस में जोड़ देने पर, एक व्यवस्थित क्रम में जोड़ देने पर आपको एक से ज़्यादा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा या ज़्यादा प्रतिबिंब बनेगा, है ना, जिसे हम लोग बहुप्रतिबिंब कहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो समतल दर्पण लेते हैं, ठीक है, और उन दोनों समतल दर्पण को हम क्या करते हैं, यहाँ पर व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक समतल दर्पण हम लोग इस प्रकार से ले लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, समतल दर्पण यहाँ पर दिया गया है, एक समतल दर्पण ये हो गया हमारा। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, इसको हम लोग जो है क्या करते हैं, एक समतल दर्पण। इसी प्रकार अगर हम क्या करते हैं, इधर आगे बढ़ा देते हैं, एक और हम क्या लेते हैं, समतल दर्पण लेते हैं। एक और हमारा क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। इसको हम लोग कर देते हैं दर्पण 1, ये हो जाता है दर्पण 1, ये हो जाता है आपका दर्पण 2। तो ये 2 नंबर का है, ये 1 नंबर का है। ये हमारा एक आभासी दर्पण होता है भाई, आभासी दर्पण, ठीक है, इसको आभासी दर्पण क्या करते हैं, 1 कहते हैं। और ये क्या होता है आपका, आभासी दर्पण 2 होता है, आभासी दर्पण ये माना गया है, हम लोग ये बोल सकते हैं। तो आभासी दर्पण 2 होता है। तो ये हमारे पास 2 क्या होता है, समतल दर्पण दिया गया है। और इस समतल दर्पण को हम क्या करते हैं, समकोण की स्थिति में क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं
यदि दो समतल दर्पण को समकोण की स्थिति में व्यवस्थित कर उनके मध्य एक सिक्का रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, दो दर्पण हैं, ये हमारा दर्पण 1 दर्पण 2, उसको हम लोग जो है इस प्रकार से समकोण की स्थिति में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। और व्यवस्थित करने के पश्चात इन दोनों के बीच एक वस्तु या सिक्का, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वो नाम देते हैं, ये क्या कर देते हैं, हम लोग रख देते हैं। तो यह हमारा सिक्का है, जिसका नाम क्या है, वो हम उन दोनों के बीच क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो इस जो सिक्का है, ये जो सिक्का है, उसका एक आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है हमारा, यहाँ पर एक क्या होता है, एक बनता है, जिसे हम क्या कर देते हैं, और एक प्रतिबिंब यहाँ पर आपका क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये हमारा हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, O1, इसको कर देते हैं O2। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, आपका उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसका भाई, हमारा, तो यहाँ पर जो वस्तु क्या है, हमारा सिक्का है, जिसको हम O नाम दिए हैं। जब उन दोनों दर्पण के बीच क्या करते हैं, उसको रखते हैं, तो यहाँ पर एक क्या होता है, आपतित किरण होता है ना, ये आपतित होता है, और इस तरफ से वो आपको लगता है कि वहाँ से क्या हो रहा है, आपका ये उसका दर्पण सामने बन रहा है। यहाँ पर भी क्या होता है, उसका एक हमारा छाया बनता है। तो ये हमारा हो जाता है वो, ये हो जाता है O1, और ये हो जाता है आपका O2। अब यहाँ पर जो क्या होता है, ये जो हमारा सिक्का है, जो कि हमारा O2 पर है, ये जो O2 है, अर्थात दर्पण 2 जो है, उस दर्पण 2 पर जो वस्तु के पीछे जो क्या बना है, हमारा आभासी जो प्रतिबिंब बना है, O2 बना है। इस O2 को ये जो आभासी दर्पण हमारा क्या होता है, जो 1 होता है, उसको क्या मान लेता है, वस्तु मान लेता है, और वस्तु मानकर एक अन्य यहाँ पर एक प्रतिबिंब क्या करता है, निर्मित करता है, जिसको हम O3 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो क्या है, हमारा सिक्का O1 है, इस O1 को आभासी दर्पण जो क्या होता है, जो 2 होता है, वो क्या करता है, एक वस्तु समझ लेता है, और उसका भी एक हमारा क्या करता है, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दर्पण 2 का जो आभासी प्रतिबिंब बना है और दर्पण 1 का जो आभासी प्रतिबिंब बना है, इन दोनों प्रतिबिंबों को, ये जो आभासी दर्पण 1 और ये जो आभासी दर्पण क्या होता है, 2 होता है, वह वस्तु मान करके एक O3 पर क्या करता है, एक अलग से प्रतिबिंब का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक जो वस्तु होता है, इस एक वस्तु का अधिकतम कितना बन सकता है, हमारा 3 प्रतिबिंब इस प्रकार से क्या हो सकता है, आपका बनता है। जैसे वस्तु 1 है, जिसका 1 प्रतिबिंब, 2 प्रतिबिंब, और उन दोनों से एक प्रतिबिंब और बनता है, तो टोटल 3 प्रतिबिंब क्या होता है, आपको दिखाई देता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से होता है, जो इस प्रकार से एक वस्तु बनाता है, जो आता हुआ इधर से प्रतीक होता है। इसी प्रकार हम यहाँ से बात करें तो ये हमारा इस प्रकार से दिखाई देता है। इसी प्रकार यहाँ पर बात करें तो ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। और ये इस प्रकार से क्या होता है, दिखाई देता है, ये इस प्रकार से दिखाई देता है। इसी प्रकार ये इधर से आता हुआ दिखाई देता है, ये जो है इधर से, ठीक है, ये इधर से, ये इधर से, ये आपका इधर से, और इसकी बात करें तो ये इधर से, और ये इस प्रकार से आता हुआ क्या होता है, आपका दिखाई देता हुआ क्या होता है, प्रतीक होता है। तो इस तरीक़ा से बोला जा सकता है कि एक जो वस्तु होता है, कम से कम वो जो है क्या करता है, एक से अधिक समतल दर्पण को व्यवस्थित कर देते हैं, तो 3 प्रतिबिंब क्या होता है, आपको देखने को मिलता है। बाद में जब हम अध्ययन से पता चलता है कि कोई भी वस्तु होता है, उस वस्तु का जो क्या होता है, हमारा जो एक से अधिक जो प्रतिबिंब होता है, वह प्रतिबिंब उनके बीच बनने वाला जो क्या होता है, जो कोण होता है, उस कोण पर क्या करता है, डिपेंड करता है। यहाँ पर जो भी आपतित किरण है, परिवर्तित किरण है, उनके बीच बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। और यहाँ पर उसको दर्शाने के लिए एक फार्मूला का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिसे 360 डिवाइडेड बाई थीटा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। -1 चार्ज से क्या किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। और ये किसके बराबर होता है, हमारा बहु प्रतिबिंब को क्या करता है, शो करता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बहु प्रतिबिंब कर देते हैं। बहु प्रतिबिंब होता है
और इसको दर्शाने के लिए कि किस दर्पण में कितने एंगल पर कितना बन सकता है, उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका बहुप्रतिबिंब होता है, और बहुप्रतिबिंब बराबर कितना होता है आपका, ये जो है 360, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रतिबिंब एक से अधिक बनता है दर्पणों के बीच, वो क्या करता है आपका पता चलता है कि वो उनके बीच कोणों के मान पर निर्भर करता है, जिस मान को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बहुप्रतिबिंब इक्वल टू हमारा 360 है ना अंश डिवाइडेड बाई थीटा होता है, और माइनस क्या होता है 1 होता है। यदि इन दर्पणों को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग एंगल पर क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। मान लो इस एंगल को हम लोग क्या करते हैं, आपका 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया, इस अंश पर क्या करते जाएं, घुमाते जाएं, तो उसमें कितना कितना प्रतिबिंब बनेगा, कितना बहुप्रतिबिंब बनेगा, उन सब का मान इस फार्मूला से क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। मान लेते हैं यहाँ पर कि यदि हम क्या करते हैं, इन दर्पणों को हम लोग 90 अंश पर क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। किस पर घुमाते हैं, 90 अंश पर घुमाते हैं। तो उस स्थिति में उस पर कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 360 करते हैं, थीटा के जगह कितना ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 90 ले लेते हैं। अगर 90 अंश से घुमाते हैं तो माइनस कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, 0 0 को काट देते हैं, तो कितना हो जाता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 936 हो जाता है। तो हमारा मान कितना आ जाता है, हमारा यहाँ से आ जाता है 4, क्योंकि इसमें -1 है तो यहाँ पर -1 कर देते हैं। अंत हमारा मान जो होता है वो क्या हो जाता है, 3 प्राप्त होता है। अर्थात 90 अंश पर अगर हम क्या करें, इस समतल दर्पण को या जो समकोण में है उसको अगर हम 90 अंश पर घुमा दें तो हमको जो है कितना प्रतिबिंब बनता है भाई, 3 प्रतिबिंब यहाँ से क्या होता है, प्राप्त होता है। उसी प्रकार आप 30 का, 45 का, 60 का, 180 का, सब का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थीटा के जगह मान रख के 360 से भाग दे के और -1 से उसको घटा करके क्या कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में बहुप्रतिबिंब क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यही यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है, और कुछ नहीं बताया गया है भाई। तो जो भी हमारा बहुप्रतिबिंब का मान होता है वो क्या करता है, उनके मध्य बनने वाला जो कोण होता है उस पर क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो इसमें बस यही बताया गया है भाई, और कुछ नहीं बताया गया है। बहुप्रतिबिंब क्या होता है, तो बहुप्रतिबिंब का जो है, ऐसे हम बोलेंगे तो बहुप्रतिबिंब का मतलब होता है, हम जब अपने आप को दर्पण में देखें तो हमारा एक से प्रतिबिंब दिखाई देना, यही हमारा क्या कहलाता है, बहुप्रतिबिंब होता है। और एक समतल दर्पण के सामने अगर हम क्या करते हैं, खड़ा होकर के हम चाहते हैं कि हमारा एक से अधिक प्रतिबिंब दिखे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक समतल दर्पण केवल एक ही प्रतिबिंब को क्या करता है, शो करता है। लेकिन बहुत सारे समतल दर्पण को क्या कर दिया जाए, एक स्थिति में जोड़ दिया जाए। जैसे हमने 2 समतल दर्पण को यहाँ पर समकोण स्थिति में जोड़ देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका एक से प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर हमने समतल दर्पण को जोड़ दिया समकोण की स्थिति में, और यहाँ पर क्या कर दिया, एक सिक्का रख दिया जिसका नाम क्या है, हमारा O है। तो इस जो सिक्का होता है उसका आपका दर्पण 1 के पीछे एक आभासी प्रतिबिंब O1 बनता है, और इसके पीछे समतल दर्पण 2 के पीछे एक वस्तु आभासी प्रतिबिंब O2 बनता है। बट ये जो O2 होता है और ये O1 होता है, इसकी बात करें तो आभासी दर्पण 2 और आभासी दर्पण O, इन दोनों को क्या कर लेता है, एक वस्तु मान करके एक अन्य प्रतिबिंब जिसे O3 से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसका निर्माण करता है। इस प्रकार एक वस्तु का मिनिमम कितना हो सकता है, हमारा 3 प्रतिबिंब को क्या करता है, शो करता है। और अध्ययन से ये पता चलता है कि जो भी हमारा प्रतिबिंब बनता है, बहुप्रतिबिंब, वह जो भी हमारा क्या होता है, हमारा जो अपतित प्रवर्तित किरणें हैं उनके मध्य बनने वाला जो कोण होता है उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। और उसका जो मान होता है ये हमारा यहाँ से 360 बटे है ना थीटा से क्या कर सकते हैं, इसको दर्शा सकते हैं। जहाँ पर थीटा का मान इस प्रकार के अंश को रख करके हम क्या कर सकते हैं, -1 करके जो भी प्रतिबिंब है उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका बहुप्रतिबिंब, जहाँ से आपको इस टाइप का क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। तो ये हम लोग देख लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वो है हमारा प्रकाश का समतल दर्पण पर अपवर्तन। प्रकाश का समतल दर्पण पर अपवर्तन क्या होता है, ये हमको देखना है। जैसे आप आसपास जो है कई प्रकार के क्या करते हैं, घटित घटना आपको क्या होता है, दिखाई देता है, या आसपास आप इस प्रकार से क्या करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो है आपका कोई गिलास है और गिलास में क्या हुआ है, हमारा पानी भरा हुआ है,
और उस गिलास में अगर कोई सिक्का क्या हो गया है, डूब गया है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, जब हम सिक्का को देखते हैं ऊपर से तो हमको ऐसा प्रतीक होता है कि वो क्या हुआ है, मुड़ा हुआ दिखाई देता है या इस प्रकार से टेढ़ा दिखाई देता है। तो ये हमको देखने को क्या होता है, आपका मिलता है। या हम वही बोल सकते हैं कि कोई हमारा क्या होता है, वस्तु है, मान लो ये गिलास के अंदर रखा गया है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से जब देखते रहते हैं तो वो दिखता रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं उससे दूर होते जाते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, वो दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये कुछ घटना आपके जो है आसपास आपको इस प्रकार से घटना देखने को क्या होता है, आपका मिलते रहता है, या इस प्रकार का आप जो है चीज़ों का अनुभव करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है, जिसको हम लोग यहाँ पर एक क्रियाकलाप के आधार पर क्या करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो डायरेक्ट हम किसके पास चलते हैं भाई, क्रियाकलाप यहाँ पर दिया गया है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रियाकलाप। क्रियाकलाप मतलब जिसको करके देखा जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्रियाकलाप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मान लो हम क्या करते हैं, एक गिलास लेते हैं और ये जो हमारा गिलास होता है, ठीक है, ये गिलास है, इस गिलास में हम क्या कर देते हैं, एक सिक्का, ठीक है, एक हम क्या कर देते हैं, सिक्का खाली गिलास में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। और खाली गिलास में रखने के पश्चात हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, ऊपर से देखते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं भाई, ये हमारा क्या हो गया, गिलास हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या रखा है, हमारा सिक्का रखा हुआ है, ये हमारा क्या है, सिक्का रखा हुआ है। और ये हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो रहा है, इसको हम फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक खाली गिलास है और इस खाली गिलास में हम क्या रखे हैं, सिक्का को भर के रख दिए हैं और उसको इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो उस स्थिति में हमको सिक्का क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में दिखाई देता है। अब हम क्या करते हैं, सिक्का से धीरे 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 अपने नज़र को क्या करते जाते हैं, ऊपर उठते जाते हैं। मतलब मान लो हम लोग कितना से देख रहे हैं उसको, इस प्रकार से धीरे धीरे जब क्या करते हैं, आपको ऊपर ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है। तो उस स्थिति में एक स्थिति ऐसा आता है कि सिक्का का जो दिखाई देना है वो क्या हो जाता है, आपका बंद हो जाता है ना, अर्थात सिक्का हमको दिखाई नहीं देता है। मतलब हम डायरेक्ट बात करें तो अगर हम सिक्का को डायरेक्टली इस प्रकार से, उसको इस प्रकार से सिर झुका के क्या करते रहते हैं, जब देखते रहते हैं तो उस स्थिति में सिक्का जो है खाली गिलास के अंदर दिखता रहता है। बट हम क्या करते हैं, सिर को धीरे 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 क्या करते हैं, जब ऊपर उठाना स्टार्ट करते हैं तो धीरे 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 क्या हो जाता है, हमारा ऊपर उठते हैं, तो ये सिक्का दिखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, वो जो हमारा क्या होता है, जो खाली गिलास है जिसमें आपका क्या रखा गया है, हमारा सिक्का को क्या किया गया है, रखा गया है, उस सिक्का को बिना हिलाए डुलाए हम इसमें क्या करते हैं, पानी भरना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोग इसमें क्या भर दिए, पानी भर देते हैं, पानी भर देते हैं यहाँ पर। अब हम पानी जैसे ही हम भरते हैं तो यहाँ पर हम जो क्या करते हैं, जो हमको पहले दिखाई नहीं दे रहा था उसी सिचुएशन में है, यहाँ पर हमारा उसी सिचुएशन है। बट क्या था हमारा, पहले उसको हम लोग अंदर से डायरेक्टली देखते थे, दिखाई देता था, बट हम थोड़ा अपने जो सिर है उसको और उठा लिए तो एक स्थिति आया कि वो दिखाई देना बंद हो गया। अब हमारा मुंडी उतना में ही है ना, लेकिन हमको सिक्का दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वो जो गिलास होता है उस गिलास में हम क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं। और पानी भर देने के पश्चात जब हम क्या करते हैं, उस सिक्का को देखते हैं, पुनः यहाँ से हम क्या करते हैं, सिक्का को देखते हैं, तो ये सिक्का हमको क्या होता है, दिखाई देता है। क्या करता है, हमारा ये सिक्का दिखाई देता है। तो यहाँ पर बना हुआ जो भी हमारा आपका स्थिति होता है, ये आभासी स्थिति को क्या करता है, शो करता है। आभासी प्रतिबिंब बोल सकते हैं, आभासी स्थिति हो सकता है, और ये क्या होता है, वास्तविक स्थिति होता है। ये क्या होता है, हमारा वास्तविक स्थिति होता है। तो वास्तविक स्थिति पहले ये था जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा था, आभासी प्रतिबिंब नहीं बन रहा था, तो इसलिए हमको जो है खाली गिलास में इसी सिचुएशन पर हमको दिखाई नहीं दे रहा था। बट पानी भरने के पश्चात अभी भी हमारा आँख वहीं पर है ना, जितना उठा के रखे हैं अभी हमको क्या होता है, दिखाई देता है। तो बना हुआ प्रतिबिंब या बना हुआ स्थिति क्या कहलाता है, आपका आभासी स्थिति कहलाता है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना भाई कि
गर्मी दिनों में जाएंगे तो जहाँ पर क्या होता है पानी रहता है तो दूर से हमको पता चल जाता है, जहाँ पर नहीं रहता है नहीं पता चलता है। बस वैसे ही है कि खाली गिलास था और उसमें हम लोग क्या रखे थे, सिक्का को रखे थे, तो उस स्थिति पर उसको डायरेक्टली इस प्रकार से देखना पड़ता था। बट ऐसे करते 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 ऊपर उठा के इतना में छोड़ दिए तो वहाँ से आपका जो सिक्का दिखना क्या हो गया, बंद हो गया। लेकिन जैसे ही पानी भरते हैं वो सिक्का हमको फिर से दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। और वो इसलिए दिखता है क्योंकि वास्तविक जो क्या होता है स्थिति होता है उसका एक आभासी स्थिति बनता है, और वही आभासी स्थिति आपको क्या होता है, दिखाई देना जो है दिखाई देना होता है या दिखाई देता है। तो इस प्रकार की स्थिति आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। तो ये क्यों होता है, ये किस प्रकार से होता है इसको हमको समझना है। मेन तो हमको वही समझना है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है ना, उसका रीज़न क्या है वो जानना है। तो ये देखा गया है कि जब भी क्या करता है हमारा जो प्रकाश होता है उसका मेन कारण ये है कि जब भी प्रकाश क्या करता है एक माध्यम से जब क्या करता है दूसरे माध्यम में क्या करता है, प्रवेश करता है। जैसे हम यहाँ पर था, ये सूखा था, ठीक है, ये क्या था हमारा, इसमें पानी नहीं था, तो माध्यम केवल एक था। और हम जानते हैं कि कोई भी जो प्रकाश होता है वो सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है। ये आपको पहले से क्या करता है, पता है भाई कि प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है, हमारा गति करता है। अगर माध्यम एक हो तो, है ना, गति करता है। अगर माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ प्रकाश क्या करता है, सरल रेखा में गति करता है। लेकिन जैसे ही क्या हो जाता है, आपका प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस स्थिति में उनका जो क्या होता है, आपका जो मार्ग है उसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, विचलन आ जाता है, या वो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, चाल में परिवर्तन कर देता है। और यही वजह है कि यहाँ पर आपको भरा हुआ जो गिलास होता है उस भरा हुआ गिलास में आपको सिक्का जो है उसी सिचुएशन पर दिखाई देता है, लेकिन उसी सिचुएशन पर अगर खाली गिलास में दिखे तो आपको सिक्का दिखाई नहीं देता है। तो इसका रीजन आपका यही बोल सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपना थोड़ा सा चाल को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। या ये बोल सकते हैं हम कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, जो हमारा क्या होता है, जो संपर्क अवस्था वाला जो स्थिति होता है, जैसे हमारा ये जो हमारा ड्रॉ में क्या करता है, जैसे ही क्या करता है, प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो उसी को यहाँ पर समझाया गया है कि जब कोई प्रकाश किरण एक जो क्या होता है हमारा जो एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में क्या करता है, प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। और यही विचलन प्रकाश का क्या कहलाता है, आपका अपवर्तन कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रकाश के अपवर्तन को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जब प्रकाश या प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने संपर्क मार्ग से, है ना, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसमें, है ना, कुछ विचलन हो जाता है, तो उसमें कुछ विचलन हो जाता है, विचलन आ जाता है, है ना, जिसे प्रकाश का क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तन कहते हैं, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रकाश के अपवर्तन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने संपर्क जो क्या होता है, स्थिति होता है, उससे थोड़ा सा क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, या वह उससे विचलन आ जाता है, प्रवेश करता है तो उसमें क्या जाता है, विचलन आ जाता है। और यहाँ पर हम क्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहा जाता है। और यहाँ पर हम दूसरा कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपका जो क्या होता है, अंतः जो पृष्ठ होता है इस पर उसका चाल, है ना, और उसका सरल रेखा
में बदलना आपका अपवर्तन कहलाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर अपवर्तन क्या होता है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अंतःपृष्ठ पर चाल बदलता है और एक सरल रेखा में मुड़ जाता है जिसे अपवर्तन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम अपवर्तन को और प्रकाश के परिवर्तन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह क्या हो जाता है, अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो वह हम लोग लिख सकते हैं, तो वह अपने मार्ग लिख सकते हैं मार्ग से कुछ क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, या उसके मार्ग से क्या हो जाता है, कुछ विचलित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है। अपवर्तन क्या होता है तब भी बता सकते हैं कि जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जो भी अंतःपृष्ठ होता है, ठीक है, अंतःपृष्ठ होता है, वहाँ पर उसका चाल बदल जाता है और फिर वो एक सरल रेखा में क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर प्रकाश का जो अपवर्तन है उसको हम लोग समझा सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है कि जब हमारा माध्यम चेंज करता है तो उसके जो बोल सकते हैं आपतित किरण और अपवर्तित किरण में क्या परिवर्तन आता है, उसको भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, ये हमारा एक और हम यहाँ से चित्र क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये हमारा क्या दिया है, पानी से भरे क्या है, हमारा पात्र है, ठीक है नहीं, इसमें क्या भरा है, हमारा माध्यम भरा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करता है, जब कोई किरण क्या करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है, प्रवेश करता है। मान लो ये किरण है, ये हमारा क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इस तरीक़ा से। ये हमारा क्या है, हमारा पात्र है, और इस पात्र में क्या भरा हुआ है भाई, हमारा पानी भरा हुआ है, मतलब द्रव माध्यम क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो इस स्थिति में क्या होता है, उसको हमको थोड़ा सा क्या करना है, देखना है। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई क्या करता है, हमारा प्रकाश किरण एक माध्यम से क्या करता है, दूसरे माध्यम में क्या करता है, आपका प्रवेश करता है, तो उसमें क्या स्थिति होता है। मान लो ये हमारा कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, और ये हमारा कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। तो यदि अगर विरल माध्यम से कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन आता है वो देखेंगे। यहाँ से हम अपने से क्या कर देते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं भाई, क्या खींच देते हैं, यहाँ से हम लोग अभिलंब खींचते हैं, ठीक है। ये हम अपने से बना सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, अभिलंब है n, और ये क्या हमारा n1, ये अभी अभिलंब है। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से क्या करता है, सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर इस बिंदु पर उसका मार्ग क्या हो जाता है, आपका विचलित हो जाता है, और वो फिर विचलित होने के पश्चात जब क्या करता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की स्थिति होता है, तो यहाँ से जो भी किरण क्या होता है, जब मार्ग बदलता है तो ये आपका अभिलंब की ओर थोड़ा क्या हो जाता है, झुक जाता है, क्या हो जाता है, हमारा झुक जाता है। तो यहाँ पर जो किरण आपतित होता है तो उसको हम लोग बने हुए कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं, और यहाँ पर जो कोण बनता है वो हमारा अपवर्तित किरण का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम लोग
परावर्तन कोण बोल सकते हैं, जिसको आर से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से क्या करता है, सघन माध्यम में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो उस स्थिति में अपवर्तित किरण जो होता है वो आपका अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। सेम अगर हम क्या करें, इसको दूसरे स्थिति में अगर देखें, ये हमारा क्या है, हमारा फिर से पानी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण ले लेते हैं। ये जो प्रकाश किरण होता है, चलिए अब एक हम क्या बना देते हैं, यहाँ पर हम बना देते हैं यहाँ पर अभिलंब। ठीक है, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। पुनः हम लोग क्या कर दिए, इसको एन और ए नाम दिए। तो यदि माध्यम को चेंज कर दें, अब हम क्या कर दें, सघन माध्यम कर दें। ये हमारा कौन सा है, सघन माध्यम। और जब वो क्या करता है, विरल माध्यम में मान लो क्या करता है, प्रवेश करता है, विरल माध्यम। ठीक है, हम लोग उल्टा कर दिए, यहाँ पर सघन से क्या कर दिए, विरल कर दिए। तो उस स्थिति में हमारा जो क्या होता है, जो विकिरण होता है, ये विकिरण आपका क्या हो जाता है, अभिलंब से क्या हो जाता है, आपका दूर हट जाता है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो आर, और यहाँ पर जो कोण बनता है वो आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है, यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो जो भी हमारा जो है आपका मार्ग में विचलन के पश्चात जो किरण होता है वो क्या होता है, आपका अभिलंब की ओर झुक जाता है। और अगर हम क्या करते हैं, सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं, तो हमारा जो भी अपवर्तित किरण होता है वो आपका क्या हो जाता है, अपने जो है जो अभिलंब होता है उससे क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। तो यहाँ पर इस स्थिति में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि यहाँ पर जो आई है, कोण आई है, इसका मान ज़्यादा होगा या यहाँ पर जो है हमारा कोण क्या होता है, जो आर होता है, उसका ज़्यादा मान होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोण आई हो गया और कोण क्या हो गया, आपका आर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कोण आर का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, किसमें, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो कोण क्या होगा, आपका दूर हट रहा है, तो कोण क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे ये कितना हो जाएगा, आपका ये वाला बड़ा होगा और ये जो कोण आर है वो क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसको इस तरीक़ा से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। और आपको क्वेश्चन के तौर पर प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं ये आपको क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। साथ में छोटी छोटी चीज़ और भी है जो आपको पूछ सकता है, जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश के किरण क्या होता है, अब आपका अभिलंब से क्या हो जाता है, आपका पास चला जाता है ना। विरल माध्यम से जब सघन माध्यम प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण जो है अभिलंब की क्या होता है, पास में आता है ना। और अगर वो सघन से विरल में जाए तो उस स्थिति में अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। तो इन दोनों स्थिति को आप क्या किया जा सकता है, आप जो है अगर पूछता है तो बताया जा सकता है। तो फिलहाल आज का जो क्लास है वहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आने वाला क्लास में बाकी का जो क्या है टॉपिक है उसको पढ़ाया जाएगा।